अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज की वीडियो जो है ना वो तकरीबन मैं सुबह 6 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ, बल्कि 5:30 से, क्योंकि हमारे टाउन में सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे जो है ना वो गैस आती है और फिर 9 बजे बंद कर देते हैं और फिर दोबारा 12:30 और 1 के दरमियान में आती है। तो इसलिए मुझे कढ़ी बनानी थी, तो मैंने ना नमाज़ वगैरह पढ़ने से पहले ही कढ़ी जो है ना वो थोड़ी सी चीज़ें उसमें डाल के ना तो वो मैंने चूल्हे पे रख दी थी ताकि ये पकना शुरू हो जाए। और फिर मैंने बाद में नमाज़ पढ़ी, तो और उसके बाद फिर मैंने किया योगा। आपको पता है कि मैं अपने दिन के काम का जो स्टार्ट है ना वो योगा से ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ योगा। ये 4-5 स्टेप होते हैं जो मुझे 50 टाइम करना होते हैं, तो तकरीबन इसको आधा घंटा लग जाता है। तो इससे पहले मैं नमाज़ भी पढ़ चुकी थी और कढ़ी में नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह डाल के ना तो वो मैंने चूल्हे पे ना पकने के लिए रख दी थी। बाकी की जो चीज़ें थी तो मैंने कहा वो फिर मैं बाद में साथ-साथ डालती रहूँगी, क्योंकि आजकल आपको पता है गैस की जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। हमारे पहले कम होती थी लेकिन इन दिनों जो है ना वो ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे लहसुन थोड़ा-सा मैंने डाला था लेकिन मुझे थोड़ा कम लगा, तो मैंने और लहसुन के 5-7 जवे लेके उनको बहुत बारीक काट के ना तो डाल दिया था। मैंने कहा जब तक कढ़ी पकेगी ना तो ये लहसुन के जवे भी कढ़ी के अंदर ही गल के ना मिक्स हो जाएँगे। तो यहाँ पे एक चूल्हे पे रख दी है मैंने कढ़ी और दूसरे पे मैंने ना आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे। मैंने कहा कि क्योंकि मुझे ये तो था कि 9 बजे तक जस्ट कढ़ी पकेगी, पकोड़े वगैरह जो है ना वो नहीं बनेंगे, मतलब गैस उससे पहले ही चली जाएगी। तो इसलिए ना अगर कढ़ी ही मेरे माइंड में था अगर 9 बजे तक कढ़ी ही पक जाए ना तो फिर 12 बजे 12:30 जब गैस आएगी ना पकोड़े मैं फिर बना लूँगी। तो फिर मैंने जब आटा निकाला ना पराठे बनाने के लिए तो वो इतना जमा हुआ था बहुत ही ज़्यादा। आपको पता है इतनी ठंड है आजकल कि फ्रिज में आटा जम जाता है। तो फिर आलू वाले पराठे का जो प्रोग्राम था वो मैंने किया कैंसिल। बच्चे यहाँ पे सो रहे थे तो मैंने कहा कि गैस जाने में भी तकरीबन 30 मिनट से भी कम टाइम रह गया था। तो फिर मैंने कहा कि चले मैं ना 3 अंडे जो है ना हाफ बॉयल करके रख लेती हूँ और साथ ही ब्रेड के स्लाइस भी जो है ना वो गर्म करके रख लेती हूँ, ताकि अगर गैस चला गया ना तो फिर मैं ना ओवन में इनको गर्म कर दूँगी। बच्चे तो अभी सोए हुए थे, अगर मैं उनको एकदम से उठा भी देती ना तो वो नाश्ता नहीं करते, क्योंकि आपको पता है बच्चे संडे वाले दिन उठने के फ़ौरन बाद नाश्ता नहीं करते। घूम फिर के आधा घंटा जब वो घूम फिर लेंगे ना तो फिर उनको मतलब भूख लगती है। तो यहाँ पे मैंने तो नाश्ता कर लिया था, तो फिर मैंने कहा चलें ये आलू जो है ना उनको छील के उनका मिक्सचर बना के ना तो थोड़ी सी चीज़ें इसमें मैं डाल दूँगी, नमक, मिर्च और हल्दी और कुछ धनिया पाउडर, और बाकी जो है ना फिर मैं देखूँगी कि इसी में मुझे आलू की टिक्कियाँ बनानी है या आलू के पराठों में ही मैं इस्तेमाल करूँगी, तो इस हिसाब से फिर धनिया वगैरह मैं डालूँगी। तो फिर ना बच्चे यहाँ पे उठ गए थे, उनको मैंने दे दिया नाश्ता और फिर मैं आ गई इधर सफाई करने के लिए। तो यहाँ पे ब्लैंकेट जो थे ना वो वैसे ही पड़े थे। तो सबसे पहले जो काम होता है ना वो ये होता है कि ये इस कम रूम में हम सोते हैं, मैं, ईमान और मबीन। तो ये ब्लैंकेट जो है ना वो 2 तो मैं बड़े कमरे में रख देती हूँ और एक इधर ही रखती हूँ। डेली बड़ा छोटा कमरा मैं करती हूँ, बड़ा कमरा जो है ना वो तकरीबन हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा ही मैं करती हूँ। तो सारी अंदर की सफाई करने के बाद ये एक टेरेस बच गया था, तो फिर मैंने कहा चलें कोई नहीं, यहाँ पे जब धूप आएगी ना फिर इसको आज धो दूँगी। तो अल्लाह का शुक्र है 11 बजे का ये टाइम है और इतनी अच्छी धूप निकल आई थी ना, ये वीडियो में तो इतना नहीं फ़ील हो रही लेकिन बहुत अच्छी धूप निकली थी आज। तो फिर मैंने जल्दी से टेरेस में 2-3 बाल्टियाँ डाल के इसको धो दिया और फिर खुशक पोंछा लेके वो भी फिर इसमें लगा दिया। और यहाँ पे ईमान आ गई थी क्योंकि वो शायद कुछ पेन वगैरह या ऐसे ही कोई चीज़ का मुझसे पूछ रही थी और मेरे से कर रही थी बातें। तो फिर मैंने उसको पैसे दिए, मैंने कहा चलो और पेन ले आओ। तो यहाँ पे ऐसी बातों में हो गई मेरी सफाई। और उसके बाद ये 1 दिन पहले मशीन लगाई थी और कपड़े सोफ़े पे पड़े थे तो उनको फ़ोल्ड करके मैंने इधर रख दिया था और अब मैं रख रही थी उनको इनकी जगह पे ही, क्योंकि इस दौरान सफाई भी सारी हो गई थी और गैस अभी तक नहीं आया था। तो फिर मैंने कहा चलें जितने काम हों उतना ही बेहतर है। तो आयरन स्टैंड में अपने और ईमान के कपड़े, सॉरी, ईमान और मुबीन के कपड़े रखती हूँ और बड़े कमरे की जो वार्डरोब है उधर मैं रख देती हूँ अपने कपड़े और उधर ही आयरन स्टैंड भी है उसके ड्रॉ में रख देती हूँ मैं बेडशीट्स और उसके पिलो वगैरह के कवर वगैरह।
तो सारे काम करने के बाद अभी भी गैस नहीं आई थी, तो मैंने कहा चले बच्चों को इधर धूप में बिठा के चटाई पे तो मैंने थोड़ा सा इनको पढ़ाया, क्योंकि इनकी डेट शीट आ गई है और 2 फरवरी को इनका पेपर है, जो कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ। तो मैंने कहा चले ना, ईमान तो खुद ही पढ़ ही लेती है, लेकिन मुबीन अभी छोटा है, जब तक उसके पास ना बैठूँ तो वो पढ़ता नहीं है। तो मैंने कहा चलें, जब तक गैस नहीं आ रही ना तो फिर मैं इनको पढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने तकरीबन अभी आधा पौना घंटा ही इनको पढ़ाया था, तो गैस आ गई। तो इनको मैंने दे दी छुट्टी कि ये चलें बाहर खेल आए, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, फिर मैं इनको 3 बजे लेके बैठूँगी। तो यहाँ पे मैं बनाने लग गई पकौड़ों का मिक्सचर। और पकौड़ों का मिक्सचर बनाने के बाद मैंने जल्दी से जो पकौड़े हैं ना उनको किया फ्राई। मैं कढ़ी के अंदर बहुत कम पकौड़े डालती हूँ, क्योंकि मैं और बच्चे जो है ना तकरीबन एक आधा ही लेते हैं, ज़्यादा कढ़ी के अंदर पकौड़े ना मैं शौक से खाती हूँ ना ही मेरे बच्चे खाते हैं। ये है कि सादा पकौड़े उनके लिए भी मैंने रख लिए थे, क्योंकि वो बाहर चले गए थे। और फिर सुबह नाश्ते में मैंने चाय नहीं बनाई थी, वही कि गैस नहीं थी और चूल्हा भी दोनों ही बिजी थे। तो फिर क्योंकि छोटा जो चूल्हा है ना उसकी तो गैस बहुत ही कम आती है। बड़े चूल्हे में जिधर मैं इधर पकोड़े बना रही हूँ ना, इसकी जो फ्लेम है ना वो फुल मतलब निकलती है। लेकिन दूसरा चूल्हा कुछ ख़राब है, उसमें गैस तो फुल होती है लेकिन फ्लेम उसकी बहुत ही कम होती है, तो इसलिए एक ही चूल्हे पे ज़्यादा काम करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे ये देखें कढ़ी के अंदर जो है ना वो मैंने थोड़े से पकोड़े डाले थे। मुझे ना कढ़ी येलो येलो ज़्यादा अच्छी लगती है। कुछ लोगों की कढ़ी का कलर जो होता है ना वो मुझे ऐसे लगता है जैसे सालन टाइप हो के रेड रेड वो तरी जो जिसको बोलते हैं वो भी होती है, तो मुझे ऐसी कढ़ी नहीं पसंद। और मैं फिर ना कढ़ी के अंदर ज़ीरा भी साबुत नहीं डालती, वो बच्चों को ना बहुत बुरा लगता है। वो कहते हैं ये क्या मम्मा कीड़ियाँ सी डाली हुई हैं। तो बस मैं मेथी डालती हूँ और बाद में पकौड़ों में से ज़्यादा ऑयल जो है वो मैंने निकाल लिया था, थोड़ा सा जो बचा वो मैंने डाल दिया कढ़ी के ऊपर। और साथ मैंने सूखी मेथी से कर दी उसकी गार्निश। तो कढ़ी माशाल्लाह बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी बनी थी। इतनी मतलब कोई बहुत ज़्यादा मैंने तकल्लुफ़ भी नहीं करती, बस सिंपल सी मैं कढ़ी बनाती हूँ, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होती, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा ना स्पाइसी कोई भी चीज़ कोई भी रेसिपी ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते। तो यहाँ पे कढ़ी जो थी वो रेडी हो गई थी। और गैस जो फिर उसके बाद सॉरी ये ना इस वीडियो से पहले मैंने शूट की थी जब गैस नहीं थी। तो मैंने कहा चले मैं अवन में बना लेती हूँ चाय। तो जब मैंने कप के अंदर जो है ना वो मैंने पानी और ये पत्ती डाल के रख दी, तो उसको आ गया बॉयल। तो अवन की जो सारी डिश थी ना वो होगी ख़राब। चले खैर उसको तो मैंने धो दिया। और आज दूध वाला नहीं आया था, तो ये एवरीडे के जो साशे है ना वो मैं इकट्ठे मंगवा के रख लेती हूँ कि जिस दिन दूध वाला ना आए तो फिर मैं अपने लिए उसकी बना लेती हूँ चाय। तो यहाँ पे फिर मैंने बनाई रोटियाँ, क्योंकि बच्चे जो थे वो तकरीबन 2 सवा 2 तक बाहर ही थे। तो फिर मैंने उन्हें आवाज़ दी, क्योंकि 2:30 पे दोबारा जो है ना वो गैस जो थी वो चली जानी थी। तो मैंने कहा चलो इन बच्चों को आवाज़ दे के ना तो इनको जल्दी से रोटियां बना के खाना खिला दूं, यानी लंच करवा दूं। तो फिर ऐसे ही किया, जल्दी फटाफट मैंने बनाई यहाँ पे 3 रोटियां, खुद भी मैंने लंच किया और बच्चों को भी करवाया। और उसके बाद आपको पता है कि काम रह जाता है ये बर्तन धोने और किचन की सफाई करनी। नीचे से तो सफाई खैर मैं सुबह ही कर चुकी थी, झाड़ू पोछा मैंने लगा लिया था और शेल्फ़ भी मैंने हल्की सी साफ़ की थी। लेकिन किचन की ज़्यादा जो क्लीनिंग का काम होता है ना वो होता है दोपहर टाइम, क्योंकि तब खाना भी बनाया होता है और फिर साथ ही रोटियां, ज़्यादा काम दोपहर में होता है ना। तो फिर इसलिए मैं दोपहर में आधा पौना घंटा लगा के ना तो अपना ये जो किचन की सफाई है ना वो अच्छी तरह कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे जो थे वो अंदर शायद मोबाइल के साथ खेले थे और फिर मैंने उनको भी लंच करवाया और ख़ुद भी किया। और ये पालक थोड़ी सी पकौड़ों में से बच गई थी, तो मैंने कहा इसे मैं ना बॉक्स में डाल के तो फ्रीज़ कर लेती हूँ, ताकि नेक्स्ट जब भी कभी पकौड़े वगैरह बनाने हो ना तो ये यूज़ हो जाएगी। तो पालक को मैंने बॉक्स के अंदर डाल के तो फ्रिज में रख दिया था फ्रीज़ होने के लिए। और उसके बाद का जो काम है ना वो रह गया था इधर दही जमाना। जब तक से बहुत ज़्यादा सर्दी थी ना, तो मैं दोपहर में ही जो है ना वो दही जमा लेती हूँ, ताकि अगर मैंने 1-2 दफ़ा देखा है कि अगर मैं 9-10 बजे रात को दही जमाऊँ ना तो वो सुबह इतना थिक नहीं जमता। अगर अब मैंने फिर रूटीन बनाई है कि मैं दोपहर में जब लंच बना से सारा फारिग हो जाती हूँ ना, फिर मैं दूध को हल्का सा बॉयल दोबारा करके ना तो लगा लेती हूँ, यहाँ दही जमा लेती हूँ, क्योंकि दूध वाला भी आज तकरीबन 2 बजे
बजे ही आया था। तो उसके बाद बर्तन धोने थे तो इतनी सी कड़ी बची थी, मैंने कहा चलें उसको भी किसी बड़े बोल में निकाल के ना, तो वो जो पतीला है ना वो भी धुल जाएगा। तो कड़ी को मैंने निकाल दिया बड़े बोल के अंदर, और यहाँ पे मैं फिर लग गई बर्तन धोने। बर्तन तो बहुत कम थे क्योंकि सुबह जब कड़ी का सामान वगैरह बनाया, सॉरी कड़ी बनाई ना पकने के लिए रखी, तो तब ज़रा कुछ बर्तन थे बेसन के और ये ग्राइंडर ये वो, तो तब मैंने साथ साथ धो लिए थे बर्तन। वैसे भी मैं साथ साथ ही धो लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर ये पतीला और थोड़े से बर्तन ही बचे थे जिनके अंदर बच्चों ने सालन डाल के खाया था, तो ये जो थे वो भी मैंने धो दिए। और उसके बाद चूल्हा और ये शेल्व्स वगैरह जो थी वो मैंने साफ़ की, और एक दफ़ा फिर मैंने नीचे लगा दिया झाड़ू और पोछा, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली टाइम जो था ना वो किचन में ही गुजरता है, इसलिए किचन जो है ना दिन में 2 दफ़ा मैं ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ। इस तरह ना नीचे से फ़र्श जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा नीट और क्लीन हो जाता है। तो इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा मिलूँगी, तब तक अल्लाह हाफिज़। ये बताती चलूँ, ये वीडियो जो है ना वो संडे का है।